से न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी जयपुर की, जहां जयपुर में विशाल मतदाता जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। साथ ही बात होगी खंडवा की, जहां ओंकारेश्वर में चली आ रही गणगौर माता के ज्वारों का विसर्जन नर्मदा जी के तट पर किया जाएगा। और पाकुड़ में चैती छठ पर तालाबों पर पहला अर्घ्य देने उमड़ी भक्तों की भीड़। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। युवा समाज में सकारात्मक बदलाव के अग्रदूत है। यही कारण है कि लोकतंत्र के महापर्व में भी युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए युवा न केवल स्वयं मतदान करें बल्कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करें। ये कहना है अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर पूर्व एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र सुमन पवार का। सुमन पवार ने ये बात रविवार को सेंट्रल पार्क में सतरंगी सप्ताह के तहत पीले रंग की थीम पर आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान मतदाता जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। रैली में सैकड़ों एनसीसी कैडेट एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के युवा खिलाड़ियों के साथ साथ मालवीय नगर के 200 से ज्यादा बीएलओ एवं सुपरवाइजर ने हाथों में मतदान जागरूकता के संदेशों की तख्तियां लेकर आमजन से 19 अप्रैल को मताधिकार के प्रयोग की अपील की। इस मौके पर पवार ने प्रतिभागियों को भारतीय निर्वाचन आयोग के सक्षम सी विजिल VHA एवं KYC ऐप की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला स्वीप कोऑर्डिनेटर मितेश कुमारी एवं मोनिका महेंद्रा के साथ साथ स्वीप प्रभारी सैयद असगर अली ने भी शिरकत की। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में 4 अप्रैल को गणगौर माता को लेकर बाड़ी में जवारे बोए गए थे। 8 दिवसीय सेवा पूजन के बाद भक्तों के घर माता जी को ले जाया गया। कमल पेंटर एवं नाविक संघ द्वारा माता जी को एक दिन के लिए मेहमान बनाकर लाया गया था। उत्साह और उमंग के साथ धार्मिक नगरी में धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा है। नाविक संघ द्वारा भजन संध्या कर जागरण किया गया। नगर परिषद CMO संजय गीते के निर्देशन में मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम किए गए, तो वहीं थाना प्रभारी अनूप सिंह सिंधिया द्वारा यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल लगाया गया। शोभा यात्रा में 2 दिनों से बल लगाया गया। नाविक संघ द्वारा शाम 7 बजे बालवाड़ी से ढोल धमाके के साथ हजारों भक्तों की उपस्थिति में शोभा यात्रा निकाली गई। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजमहल लोकसभा सांसद विजय हासंदा को तीसरी बार राजमहल सांसद का टिकट मिलने पर ट्रेन से पाकुड़ पहुंचे झामुमो कार्यकर्ताओं और झामुमो के पदाधिकारी द्वारा गर्मजोशी से फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया और पाकुड़ रेलवे स्टेशन से एक रोड शो निकाला गया। सांसद गांधी चौक पहुंचकर गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हरीन डागा बाजार होते हुए ताजिया को चौक होते हुए भीमराव अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बिरसा चौक, हाटपाड़ा, भगतपाड़ा होते हुए झामुमो जिला कार्यालय धनुष पूजा पहुंचे। इस रोड शो में सैकड़ों की तादाद में विभिन्न प्रखंड से आए झामुमो कार्यकर्ता, झामुमो पदाधिकारी मौजूद थे। सांसद विजय हासंदा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो कम्युनिकेशन का साधन है, हम लोग हमेशा से बचपन से इस्तेमाल करते रहे हैं और लगातार यहाँ के ट्रेन के डिमांड्स को हमने दिल्ली में भी रखा और मंत्री तक भी हम लोग जाकर के दिए, DRM तक और सभी जोनल और कहिए डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं DRSC की जो मीटिंग हुई उन सभी जगहों पर भी हम लोग जाकर के दिए। लेकिन जितना राजस्व हमारा पाकुड़ या साहेबगंज आप कह लीजिए, हावड़ा या हमारा जो पूरा मालदा डिवीज़न, उसमें सबसे ज़्यादा पाकुड़ और साहेबगंज जिला हमारा जहाँ जितना राजस्व जाता है, उसके बावजूद कोरोना के बाद, कोरोना के समय जो ट्रेन कम की गई उसे ना तो बढ़ाया गया और उसके बावजूद जो डिमांड्स थे ट्रेन स्टॉपेजेस है उनको अभी तक नहीं दिया गया और सुविधा के नाम पे निल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्व जितना हम देते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमसे लिया गया है और इसका जवाब जनता जरूर देगी। दादा, आपको एक चीज़ को समझना होगा कि जनता आपको जो है सांसद बनाती है, विधायक बनाती है, जगह पे पहुंचाती है। आज 10 साल में जितने भी मुद्दे थे, अब मुद्दा जो 2014 से पहले जिन मुद्दों को लेकर के सरकार में आया गया, आज 2024 में हम लोग खड़े हैं, वो सारे मुद्दे चले गए। अब आज आप देख रहे हैं जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जिस तरह से बात हो रही है, आज चीन लगातार हमारे सीमा में जिस तरह से घुस रही है,
लगातार महंगाई चरम सीमा पार कर रही है और सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि महंगाई की मार के साथ, बेरोजगारी के साथ और लगातार जो कहा जाता है 56 इंच का सीना चाइना हमारे अंदर बॉर्डर में घुसा चला जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सदी का सबसे बड़ा एक तरह से कहिए एक्सटॉर्शन इस देश के अंदर में जिस तरह से बीजेपी ने चलाई है, मुझे लगता है कि जनता ये समझ चुकी है कि सरकार में रहने के लिए एन केन प्रकारेण साम दान दंड भेद बीजेपी करने के लिए तैयार है। वो अपना पॉकेट भरने के लिए तैयार है। अगर 15 लाख जो है अकाउंट में देने की जो बात हो रही थी, वो 15 लाख किसी अकाउंट में तो आया नहीं, लेकिन उनका इलेक्टोरल बॉन्ड जरूर भर चुका है। आज वो कहते हैं कि राम नाम पे वोट होना चाहिए, जो राम को लाए हैं वो उनके नाम पे वोट होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि राम सबके पूजनीय हैं, लेकिन जितने लोग बीजेपी के रहते बाहर गए, यहाँ का पैसा जो है बाहर गया, यहाँ का जो आप कह सकते हैं कि घोटाला किया हुआ पैसा बाहर गया, उन लोग को लाने में क्यों ये लोग सक्षम नहीं हो रहे हैं? तो धर्म के नाम पे बांटना छोड़ें। ये देश सबके लिए है, सबों के लिए है। यहाँ की जनता के लिए अगर कोई सोच सकती है तो ये महागठबंधन सोच सकती है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। श्रद्धा और आस्था का महापर्व चैती छठ पर्व के पहले दिन श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच छठ व्रतियों ने निर्जला रहकर भगवान भास्कर की आराधना की। रविवार को छठ घाटों पर अर्घ्य देने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान भास्कर को दूध और जल से अर्घ्य दिया गया, परिवार की मंगल कामना की। इसी के साथ पहले दिन का विधान पूरा हुआ। पाकुड़ शहर के शिव शीतला मंदिर छठ तालाब में भगवान को अर्घ्य दिया। इसके अलावा काली भाषाण छठ पोखर, ठाकुरबाड़ी मंदिर छठ पोखर, रेलवे कॉलोनी छठ घाट, कलपोकर तालाब एवं अन्य छठ घाटों पर अर्घ्य दिया गया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। आज पूरे देश में शहर, कस्बा व गांव में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 133वां जन्मोत्सव ग्राम दौलतपुर में ग्रामीणों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को बड़े ही धूमधाम से पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली गई और इसी के साथ गांव के ग्रामीणों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित की। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट जिले के लांजी पहुंचे, जहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर भाजपा प्रत्याशी के लिए आम जन से वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दुनिया याद करती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी चुन सकता है, हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, लेकिन वे लोग उनको कोई चुनाव नहीं जीतने दिया। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने खुद प्रचार करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हराने का काम किया। हमें भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस की षड्यंत्र को। कांग्रेस झूठ इतना बोलती है, जो दिमाग काम नहीं करता वह बोलती है कि अंबेडकर जी के संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदलने का काम और देश में आपातकाल लगाने का काम किसने किया? एक संघर्ष किया जिसके आधार पर उन्होंने समता की बात की। दूसरा, उन्हें लोकतंत्र में कोई भी चुन सकता है, किसी व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उनको कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं दिया। कोई चुनाव, बम्बई का पहला चुनाव लड़े कांग्रेस में, जवाहरलाल नेहरू तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद ने प्रचार करके हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हराने का काम किया। हमको भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस के इस कदम को। कांग्रेस हमेशा बोलती कुछ है, करती कुछ है, झूठ इतना बोलती कि दिमाग काम नहीं करता। अभी एक नई बात लाके आए, जैसे कह रहे फूल बोल के अम्बेडकर जी ने संविधान को बदल देंगे। अरे तुमने अम्बेडकर जी को भी बचाया। अम्बेडकर जी के संविधान का 80 संशोधन करने का काम किसी ने किया है? पूरे संविधान की भावना का एक तरफ कचरे में डाल करके देश के अंदर आपातकाल लगाने का पाप अगर किसी ने किया है तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया, जो कांग्रेस की नेत्री थी। आप देश भूलता नहीं इस बात। इसने कहा हमारे लिए, अम्बेडकर जी के लिए जीवन भर भाजपा और सभी विचार दलों के लिए वो सदैव आदर्श में। हमने कहा अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते क्या? जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए। अम्बेडकर जी का हम
बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। जशपुर जिले के पत्थलगांव क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पत्थलगांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल बीते दिन पीड़िता ने पत्थलगांव थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी युवक द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जब बालिका ने शादी करने की बात कही तो युवक शादी करने से मुकर गया था, जिस पर बालिका ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पत्थलगांव पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी फूल सिंह रौतिया निवासी सेंद्री मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 376 का मामला सामने है, क्या मामला सर, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शादी का झांसा देकर अभियुक्त फूल सिंह रोतिया जो सेंद्री मुंडा का निवासी था उसके द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई है, जिस पर थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 49/2024 धारा 363, 376, 366 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अभियुक्त फूल सिंह रोतिया को अपराध सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर उनको याद करते हुए उनके विचारों एवं उनके आदर्शों पर चलने की अपील करते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा पुखराया कस्बा शाहिद देहात के कई गांवों से भी निकाली गई। शोभा यात्रा का भव्य रूप पुखराया के वार्ड नंबर 1 परेहापुर में देखने को मिला, जहां पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं अपने हाथों में बाबा साहब का नीला झंडा एवं पंचशील झंडे के साथ जय भीम के जयकारों से शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग अबीर गुलाल उड़ाते हुए बाबा साहब के जयकारे लगा रहे थे। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि बाबा साहब ने बहुत ही संघर्ष करते हुए शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बाबा साहब आगे आए थे। क्या कार्यक्रम है? आज बाबा साहब का जन्म दिवस है 133वां। इसी कार्यक्रम को जो है लोग जो है पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये बाबा साहब का जन्म दिवस, बड़े विश्व में भी बाबा साहब का जन्म दिवस जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज हमारी यहाँ से अम्बेडकर जयंती हो रही है, उसके बाद शोभा यात्रा निकलेगी। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार जिले में जगह जगह लोक आस्था का महापर्व चैती छठ श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। चंदवा दामोदर घाट पे विवेकानंद किशोर संस्था की ओर से छठ व्रतियों के लिए घाट पे अर्घ दूध लाइट की व्यवस्था की गई। चैती छठ के तीसरे दिन आज व्रतियों के द्वारा अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ अर्पित किया गया। छठ व्रती श्रद्धालुओं ने घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। लोक आस्था का महापर्व छठ वर्ष में 2 बार श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष पर षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। ये पारिवारिक सुख, समृद्धि, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। स्त्री पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।